एक थी बुढ़िया, बेहद बूढ़ी, पूरे 90 साल की। एक तो बेचारी को ठीक से दिखाई नहीं देता था, ऊपर से उसकी मुर्गियां चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो वे पंख फड़फड़ाती हुई सारी की सारी बुढ़िया के घर की चार दीवारी फांद कर अड़ोस पड़ोस के घरों में भाग जाती और को कुड़ कुड़ करती हुई सारे मोहल्ले में हल्ला मचाती हुई घूमती। कभी वे पड़ोसियों की सब्जियां खा जाती तो कभी पड़ोसी काटकर उन्हीं की सब्जी बना डालते। दोनों ही हालतों में नुकसान बेचारी बुढ़िया का होता। जिसकी भी सब्जी बर्बाद होती वह बुढ़िया को भला बुरा कहता और जिसके घर में मुर्गी पकती उससे बुढ़िया की हमेशा की दुश्मनी हो जाती। हारकर बुढ़िया ने सोचा कि बिना नौकर के मुर्गियां पालना उसकी जैसे कमजोर बुढ़िया के बस की बात नहीं। भला वो कहां तक डंडा लेकर एक एक मुर्गी को हाँकती फिरे। जरा सा काम करने में ही तो उसका दम फूल जाता था और बुढ़िया निकल पड़ी लाठी टेकते नौकर की तलाश में। पहले तो उसने पुरानी मुर्गियां चराने वाली लड़की को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम था कि लड़की आखिर गई तो गई कहाँ। नालायक और दुष्ट लड़की, कहीं ऐसे भी भागा जाता है, ना आता है ना पता, सबको परेशान करके रख दिया है। बुढ़िया बड़बड़ाती हुई आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर एक भालू ने बुढ़िया को बड़बड़ाते हुए सुना तो वह घूमकर सड़क पर आ गया और बुढ़िया को रोककर बोला, बुढ़िया नानी नमस्कार, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सुना है तुम्हारी मुर्गियां चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई है। ना हो तो मुझे ही नौकर रख लो, खूब देखभाल करूंगा तुम्हारी मुर्गियों की। अरे हटो, तुम भी क्या बात करते हो? बुढ़िया ने खिसियाकर उत्तर दिया। एक तो नीरे काले मोटे बदसूरत हो, मुर्गियां तो तुम्हारी सूरत देखते ही भाग खड़ी होंगी। फिर तुम्हारी बेसुरी आवाज उनके कानों में पड़ी तो वे मुड़कर दरबे की ओर आएंगे भी नहीं। एक तो मुर्गियों के कारण मोहल्ले भर में मेरी दुश्मनी हो गई है, दूसरा तुम्हारे जैसा जंगली जानवर और पाल लूं तो मेरा जीना भी मुश्किल हो जाए। छोड़ो छोड़ो मेरा रास्ता, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी अपने काम की नौकरानी। बुढ़िया आगे बढ़ी तो थोड़ी ही दूर पर एक सियार मिला और बोला, राम राम बुढ़िया नानी, किसे खोज रही हो? बुढ़िया खिसियाकर बोली, अरे खोज रही हूँ एक भली सी नौकरानी जो मेरी मुर्गियों की देखभाल कर सके। देखो भला मेरी पुरानी नौकरानी इतनी दुष्ट छोरी निकली कि बिना बताए कहीं भाग गई। अब मैं मुर्गियों की देखभाल कैसे करूं? कोई फायदे की लड़की बताओ जो 100 तक गिनती गिन सके ताकि मेरी 100 मुर्गियों को गिनकर दरबे में बंद कर सके। यह सुनकर सियार बोला, बुढ़िया नानी, ये कौन सी बड़ी बात है? चलो अभी मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाता हूँ, मेरे पड़ोस में ही रहती है, रोज जंगल में स्कूल में पढ़ने जाती है, इसलिए 100 तक गिनती उसे जरूर आती होगी। अकल भी उसकी खूब अच्छी है, शेर की मौसी है वो। आओ तुम्हें मिलवा ही दूँ उससे। बुढ़िया
लड़की की तारीफ सुनकर बड़ी खुश होकर बोली, जुग जुग जियो बेटा, जल्दी बुलाओ, उसे काम काज समझा दूं। अब मेरा सारा झंझट दूर हो जाएगा। लड़की मुर्गियों की देखभाल करेगी और मैं आराम से मक्खन बिलोया करूंगी। सियार भाग कर गया और अपने पड़ोस में रहने वाली चालाक बिल्ली को साथ लेकर लौटा। बिल्ली बुढ़िया को देखते ही बोली, बुढ़िया नानी नमस्ते, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारी नौकरानी के काम के लिए? नौकरानी के लिए लड़की की जगह बिल्ली को देखकर बुढ़िया चौंक गई। बिगड़ कर बोली, हे भगवान, कहीं जानवर भी घरों में नौकर हुआ करते हैं? तुम्हें तो अपना काम भी सलीके से करना नहीं आता होगा, तुम मेरा काम क्या करोगी? लेकिन बिल्ली बड़ी चालाक थी। आवाज को मीठी बनाकर मुस्कुराकर बोली, अरे बुढ़िया नानी, तुम तो बेकार ही परेशान होती हो। कोई खाना पकाने का काम तो है नहीं जो मैं न कर सकूं। आखिर मुर्गियां ही तो देखभाल करनी है ना, वो तो मैं खूब अच्छी तरह कर लेती हूँ। मेरी माँ ने तो खुद ही मुर्गियां पाल रखी हैं, पूरी 100 है, गिनकर मैं ही चराती हूँ और मैं ही गिनकर बंद करती हूँ। विश्वास ना हो तो मेरे घर चलकर देख लो। एक तो बिल्ली बड़ी अच्छी तरह बात कर रही थी और दूसरी तरफ बुढ़िया काफी थक भी गई थी, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की और बिल्ली को नौकरी पर रख लिया। बिल्ली ने पहले दिन मुर्गियों को दरबे में से निकाला और खूब भाग दौड़कर पड़ोस में जाने से रोका। बुढ़िया बिल्ली की इस भाग दौड़ से संतुष्ट होकर घर के भीतर आराम करने चली गई। कई दिनों से दौड़ते भागते बेचारी काफी थक गई थी, तो उसे नींद भी आ गई। इधर बिल्ली ने मौका देखकर पहले ही दिन पूरे 6 मुर्गियों को मार डाला और चट कर गई। बुढ़िया जब शाम को जागी तो उसे बिल्ली की इस हरकत का कुछ भी पता न लगा। एक तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था और उसे 100 तक गिनती भी नहीं आती थी। फिर भला वह इतनी चालाक बिल्ली की शरारत कैसे जान पाती? अपनी मीठी मीठी बातों से बुढ़िया को खुश रखती और आराम से मुर्गियां चट करती जाती। पड़ोसियों से अब बुढ़िया की लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि मुर्गियां अब उनके अहाते में घुसकर शोरगुल नहीं करती थी। बुढ़िया को बिल्ली पर इतना विश्वास हो गया था कि उसने मुर्गियों के दरबे की तरफ जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब दरबे में 20-25 मुर्गियां ही बची। उसी समय बुढ़िया भी टहलती हुई उधर ही आ निकली। इतनी कम मुर्गियां देखकर उसने बिल्ली से पूछा, क्यों रे बिल्ली, बाकी मुर्गियों को तूने चरने के लिए कहाँ भेज दिया? बिल्ली ने झट से बात बनाई, अरे और कहाँ भेजूंगी? बुढ़िया नानी सब पहाड़ के ऊपर चली गई है। मैंने बहुत बुलाया, लेकिन वे इतनी शरारती है कि वापस आती ही नहीं। ओफो, ये शरारती मुर्गियां! बुढ़िया का बड़बड़ाना फिर शुरू हो गया। अभी जाकर देखती हूँ कि ये इतनी ढीठ कैसे हो गई हैं। पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही है, कहीं कोई शेर या भेड़िया आ ले गया तो बस। ऊपर पहुंचकर बुढ़िया को मुर्गियों का तो पता नहीं चला, मिली सिर्फ उनकी हड्डियां
और पंखों का ढेर। बुढ़िया को समझते देर न लगी कि यह सारी करतूत बिल्ली की है। वह तेजी से नीचे घर की ओर लौटी। इधर बिल्ली ने सोचा कि बुढ़िया तो पहाड़ पर गई है, अब वह सिर पकड़कर रोएगी, जल्दी आएगी नहीं। तब तक क्यों ना मैं बची बचाई मुर्गियां भी चट कर लूं। यह सोचकर उसने बाकी मुर्गियों को भी मार डाला। अभी वह बैठी उन्हें खा ही रही थी कि बुढ़िया वापस लौट आई। बिल्ली को मुर्गियां खाते देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने पास पड़ी कोयलों की टोकरी उठाकर बिल्ली के सिर पर दे मारी। बिल्ली को चोट तो लगी ही, उसका चमकीला सफेद रंग भी काला हो गया। अपनी बदसूरती को देखकर वह रोने लगी। आज भी लोग इस घटना को नहीं भूले हैं और रोती हुई काली बिल्ली को डंडा देकर भगाते हैं। चालाकी का उपयोग बुरे कामों में करने वालों को बिल्ली जैसा ही फल भोगना पड़ता है।